भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आप जब भी कोशिश करते हैं कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन वो फिर भी नशा जो है ना वो नहीं छोड़ पा रहा है। आपने क्या कुछ नहीं किया उसको नशा छुड़वाने का, डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयाँ करवाई, पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है ना वो नशा नहीं छोड़ पा रहा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बताने वाला हूं, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन के और समझ के आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपने उन उपायों को ध्यान से सुन के और अच्छे समझाना तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त तो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा जो होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है ना वो नशा करता ही करता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हमने कितना प्रयास नहीं किया उसके नशे को छुड़ाने के लिए, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितना क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है ना हमारा जो बच्चा है ना वो नशा करता ही है। किसी का पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का भाई नशा करता है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नशा करता ही करता है और उसका जो नशा है नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन जो नशे में लगता है उसका नशा पूरा छूटेगा और जो कोई भी व्यक्ति है उसका भी सारा का सारा नशा छूटेगा ही छूटेगा। बस ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, इस उपाय को वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी होती है और जो व्यक्ति होता है वो सारा का सारा नशा समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। काय का उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको काली मिर्च लेना है, साथ में आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया जो ये किसको देना है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल से जैसे आपने दिया, देने के बाद उसको आपको क्या करना है, भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके उसको बोलेगा कि अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसने अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और उसका जो व्यक्ति का नशा है वो भी सारा का सारा छूटेगा ही छूटेगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये उपाय करना है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या करना है, मतलब जिनका पति वगैरह नशा करता है, घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, उनको एक उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए फिर बता रहा हूँ। 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। ठीक, अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। स्टील के लोटे में जल नहीं लेना, तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। घर का मतलब बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, उसमें से आपको 3 बेलपत्र डाल देना है। अब देखिए जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनता है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप जैसे आपने लिया, लेने के बाद 2 से 3 बूंद गंगा जल डालिए। और गंगा जल डालने के बाद आपको जो जल है लेके पहुंच रहे हैं सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और जैसे ही आप बाबा कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको क्या करना है, औषधि के रूप में मांगिएगा कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जब भी वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, वो उठाना है। मतलब जल दूसरे पात्र में भर लेना है, दूसरे किसी पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, भर लेना है। और भरने के बाद उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को क्या करना है, पिला देना है, जो कि आपके घर में व्यक्ति नशा करता है। अब क्या होगा, अगर आपने 1 से 1.5 महीना पिला दिया तो वो औषधि जैसे जैसे उसके अंदर जाने लगेगी ना, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।